थी। तो अब जो है अब मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हमने देखा कि पहले उत्तराखंड के जो सीएम थे वो आए थे, हिमाचल के सीएम आए थे, अब उत्तर प्रदेश के सीएम आए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं। अपने दिल्ली दौरे की वो शुरुआत जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात में से करेंगे और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो यहाँ पर पहुंचे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो उनके आवास के बारे में बात करें, गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बारे में बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ जो पुलिस बल हैं जो सामान्यतः यहाँ पर नहीं रहते, वो कहीं और रहते, उनकी ड्यूटी जो है वो गेट पर लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर अब से थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ आएंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, उनको लेकर के यहाँ पर है, उनकी सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के कई जवान जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। तो यहाँ पर कई अधिकारी भी जो है दिल्ली पुलिस के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। तो यहाँ पर लोग जो है वो सुरक्षा में लगे हुए हैं और अब वो सभी को इंतजार है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपसे, अब उनका काफिला जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ, देखिए यहाँ दिखाई जा रही है गाड़ी नीचे जो है वो अंदर जा रहे हैं। जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी वहाँ पर हमें जा रहे हैं तो साफ तौर पर गई है और अंदर मुख्यमंत्री की गाड़ी प्रवेश कर चुकी है, वो बाहर रुक गई है और जो योगी आदित्यनाथ गाड़ी पर बैठे हुए थे वो सीधे तौर पर अंदर चली गई है। अंदर चली गई है तो सभी को इंतजार था और जैसा कि समय पहले से निश्चित था 4 बजे में योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था और 4 बजे वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इसके साथ ही साथ जो एक बड़ी बैठक का जो सिलसिला था या बड़ी बैठक की जो कवायद थी वो शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ के जो दौरा है, दिल्ली दौरा, 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात शुरू हो गई है। इस बैठक में मैंने जैसा पहले भी बताया कि कोरोना को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जब कोरोना का दूसरी लहर आया था और दूसरी लहर के बाद जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का प्रकोप फैला था, महामारी से अगर हम बात करें तो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लोग संक्रमित हुए थे, उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के या फिर अन्य मेडिकल सुविधाओं को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच गए हैं और हम यह कह सकते हैं कि यह बैठक जो है वो शुरू हो गई है। वो अपने सदन से निकले, उत्तर प्रदेश सदन से निकले और यहाँ पर 6A कृष्ण मेनन मार्ग पहुंचे, जिसकी तस्वीर जो है हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। साफ तौर पे तो हमने देखा अभी विनीत के किस तरह से काफिला अब प्रवेश कर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के कैंपस के भीतर योगी आदित्यनाथ दाखिल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं और शुरुआत अब माना जाए कि हो रही है दोनों के बीच के इस अहम बैठक की। विनीत, आप बता रहे थे कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक एक करके आकर रिपोर्ट दी है अपने राज्यों की गृह मंत्री को। ये क्या सिलसिला चला है, क्या रिपोर्ट ले रहे हैं गृह मंत्री, क्या कोरोना को लेकर के जो हालात पिछले दिनों बने और आगे की तैयारियां हैं उसके बाबत ये सिलसिला चला है? हाँ जी, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में तीरथ सिंह रावत से बात की थी या फिर मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मैंने बात की थी। सबने हमें कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने दिल्ली दौरा किया है, जिसमें न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सभी की मुलाकात हुई है। साथ ही साथ में सभी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। तो निश्चित तौर पर राज्य की स्थिति को लेकर के चर्चा हुई है, साथ ही साथ जो कोरोना की जो स्थिति है उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई कि कोरोना के दौरान उन्होंने किस तरह के स्टेप्स लिए, किस तरह के किन चीज़ों की ज़रूरत है या फिर केंद्र कैसे उनको मदद कर सकता है। एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोरोना में की तो बात हो ही गई, साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर 21 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बदल जाएगी। केंद्र सरकार जो है वो अब सीधे वैक्सीनेशन में करवाएगा। जो कुछ छूट राज्यों को दी गई थी या जो कुछ जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी, अब वो जिम्मेदारी भी केंद्र
केंद्र सरकार ने ही ले ली है, तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जा सके, इसकी भी यहाँ पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के संकट के दौरान जैसे हमने देखा कि कई जगह ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी को देखने को मिली, पूरे देश में हमें ऑक्सीजन की कमी को देखने को मिली। तो ऐसे में आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है या फिर केंद्र से किस तरह का सहयोग मिलता है जिससे अधिक ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा सके, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की कोई अगर महामारी आती है या फिर ये हम एक बार दर्शकों को ये बता दें कि आपके साथ जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर दिखाई दे रही है, ये वही उस काफिले की तस्वीर है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर पहले यहां पहुंचे हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए। आज सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर हैं और ये वो काफिला है जो चंद मिनटों पहले दाखिल हुआ है। ये इसी गाड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ गए हैं। ये भी जो आप देख रहे हैं सफेद रंग की बड़ी गाड़ी जाते हुए भीतर, तो सिक्योरिटी की गाड़ियां बाकी तो बाहर रह गई, लेकिन खुद सीएम की गाड़ी आगे निकल गई, दाखिल हो गई कैंपस के भीतर। और जिस कैंपस में दाखिल हुई है ये गृह मंत्री अमित शाह का घर है, आवास है, और उनसे मिलने यहां पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम जो मौजूदा हालात हैं खासतौर से कोरोना को लेकर के, उसके बारे में एक बड़ी बैठक, बड़ी चर्चा जो कहा जा रहा है।